लो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6, जो की शुरुआत होने वाली है ब्लू लॉक 11 वर्सेस अंडर 20 के प्लेयर्स के मैचेस की। ये मैच होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का, जिसमें आपको परिवार से लेकर के शनिवार तक की लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। तो इसको अगर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि साई और ओलिवर आइको बात कर रहे होते हैं। बेसिकली साई अपने होटल के कॉरिडोर से गुजर रहा होता है और रास्ते में उसको ओलिवर रोक लेता है। ओलिवर बोलता है कि छोटे जीनियस भाई साहब, आप और आपके टंटर पंटर यानी कि शीरो जब से आए हैं यहाँ पे तब से बहुत ज्यादा मारधाड़ हो रही है। इसी कारण से हमारे जो अंडर 20 के मेन प्लेयर है जैसे कि शेंडो और बाकी सारे प्लेयर, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है शीरो से। तो अगर शीरो खेलता है इस मैच में तो हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग ये मैच बाइकआउट कर देंगे और इसी कारण से ये मैच कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर 20 का कोई प्लेयर खेलने आएगा ही नहीं। जिसपे साई कहता है कि तुम मुझको धमकी दे रहे हो क्या? जिसपे वंस अगेन ओलिवर आइको कहता है कि नहीं, मैं किसी को कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, पर जो बात सच है वो बात सच है। इस बात को साई अंत पे मान जाता है कि शीडो इन लोग के साथ ओपनिंग नहीं करेगा और शीडो की जगह सेंडो, जो कि अंडर 20 का ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड प्लेयर है, वही ओपनिंग करेगा। आइको आगे बताता है कि उसकी ये रिक्वेस्ट केवल 99% पर्सनल रीजन से थी और 1% कैप्टन के रीजन से। फिर आइको अपना हाथ आगे बढ़ाता है साई से हाथ मिलाने के लिए, पर साई उसका हाथ नहीं मिलाता है और आगे बढ़ के चला जाता है। और साई जाते जाते कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम लोग मुझे टेस्ट कर रहे हो, बल्कि मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ और अगर तुम लोग मेरे लेवल के नहीं निकले तो ये मैच मैं छोड़ के अल्टी पल्टी मार लूंगा। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको एक क्लॉक दिखाई जाती है जिसमें हमको बताया जाता है कि मैच शुरू होने में केवल 24 घंटे बचे होते हैं। और फिर इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि है द बिग स्टेज। फिर हमको ईगो दिखाया जाता है जो कि कुछ टाइप कर रहा होता है, राइची जो कि सो के उठा होता है, फिर ईसागी जो कि हमको मोनोलॉग देते हुए सुनाई देता है कि उसको बहुत ज्यादा काम महसूस हो रहा है। उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा उसको काम लगेगा, पर मे बी उसे इतना काम इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने 15 दिन जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की है वो भी एक गोल्ड ड्रिवन ट्रेनिंग की है, उस कारण से उसका माइंड पीस पे है। फिर हमको बादशाह दिखाया जाता है जो कि मुंह धुल रहा होता है, नागी जो सुबह उठते ही गेम खेलने लगता है, रियो जो कि शावर में होता है, युकिमिया जो अपने चश्मे क्लीन कर रहा होता है, निको जो कि स्ट्रेटजीज बना रहा होता है और बाकी सारे प्लेयर्स जो कि कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। वंस अगेन हमको दिखाया जाता है बारो जिसका डेली रेजिमेंट भी है। हमको चिकरी दिखाया जाता है जो कि अपना बाल साफ कर रहा होता है, करासू जो कि अंडर 20 के प्लेयर्स को टीवी पे देख के उनकी स्टडी कर रहा होता है। इसके बाद एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है बाहर की दुनिया ब्लू लॉक की, जहाँ पे ये सभी लोग ये मैच की न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि कैसे आज बहुत बड़ा मैच है ब्लू लॉक 11 और अंडर 20 के टीम के बीच में। ये लोग कह रहे होते हैं क्योंकि ये मैच में डायमंड जनरेशन है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन ऑफ अंडर 20 इन एंटायर जापान, और साथ में इतोशी साई भी खेल रहा है, तो इसलिए इस बार तो ब्लू लॉक जैसी कोई भी टीम इनको नहीं हरा सकती है। और वहीं पे हमको दिखाया जाता है आइकू जो कि अपनी मॉर्निंग रन के लिए आया होता है। आइकू अपने फोन पे देख रहा होता है कि क्या न्यूज़ आ रही हैं ब्लू लॉक और उससे रिलेटेड। फिर हमको उसके पास की एक छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है जहाँ पे वो भी एक बेसिकली स्ट्राइकर हुआ करता था, जहाँ पे वो अकेले खेलना चाहता था, पर उसके कोचेस ने हमेशा उसको टीम प्लेयर बना के रखा और उसको डिफरेंट बना दिया और जो पौधा उसके अंदर उग रहा था उसको काट दिया। इसके बाद हमको ब्लू लॉक स्टेडियम का एक बहुत अच्छा खासा टाइम लैप्स दिखाया जाता है जो कि फॉर सम रीजन बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही अच्छा लगा। उसको देख के पता नहीं क्यों मैं मुस्कुरा गया। आई मीन ये छोटी मोटी चीजें ज्यादा खुश करती हैं मुझको, क्योंकि रियलिज्म लगा कि कैसे सारी चीजें आ रही हैं, यानी कि मैच की प्रिपरेशन सच में शुरू हो गई है। फिर हमको दिखाया जाता है रिन जो कि योगा कर रहा होता है, प्राणायाम कर रहा होता है और मेमोरीज को रिलीव कर रहा होता है जो कि उसने इतोशी साई के साथ बिताई हैं। साई जो उसका बड़ा भाई है, कैसे वो दोनों लोग साथ में पले बड़े और कैसे साई उसको अपने फुटबॉल मैचेस में लेके जाया करता था और बाद में उसके साथ फुटबॉल भी खेला करता था। वंस अगेन हमको फिर साई दिखाया जाता है और फिर वंस अगेन हमको सारे नए लोग दिखाए जाते हैं, यानी कि सारे के सारे विजिटर्स, सारे के सारे लोग जो देखने आए होते हैं इस मैच को। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं साई और अंडर 20 की टीम को देखने के लिए। हमको एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लू लॉक वाला जो गुड्डा होता है उसको कोई भी नहीं लेना चाह रहा होता है, आई मीन क्योंकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सभी लोग साई की टी शर्ट्स पे टी शर्ट्स खरीदे जा रहे होते हैं। फिर ये लोग ब्लू लॉक स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हुए दिखाए जाते हैं और हमको दिखाया जाता है दीवार पे कोई और नहीं बल्कि जनपाची ईगो, जो कि सबको स्पीच पे स्पीच दिया जा रहा होता है कि कैसे जापान को एक स्ट्राइकर की जरूरत है, ललोरी दूध की कटोरी। फिर हमको दिखाए जाते हैं इसागी योइची के माँ बाप जो कि फाइनली उस स्टेडियम के अंदर आ चुके हो और वो स्टेडियम इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि उनका बेटा यहाँ पे खेलेगा। और उसके चारों तरफ लोग कह रहे होते हैं कि ये मैच कोई और नहीं बल्कि अंडर 20 टीम जीतेगी, क्योंकि उनके पास इतोशी साई जो है जो कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। और फिर एक बंदा हमको बताता है कि आइको भी बहुत ही कमाल का डिफेंडर है। फिर वंस अगेन हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे जो कि स्पेन से घूम घाम के आए होते हैं वो भी
यही बातें कर रहे होते हैं। I mean, मैं एक बात बोलूं, मुझे पता है कि इतोशी साई बहुत बढ़िया प्लेयर है, आखिर मैंने मांगा भी तो पड़ी हुई है, पर अगर रियल लाइफ में कोई इस लेवल की को मतलब भाई बस भाई बस सबको बोलने की जरूरत नहीं है कि इतना अच्छा प्लेयर है। भाई मैं समझ गया अच्छा प्लेयर है। एनीवेज, हमको फिर 3-4 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि सेंडो के बारे में भी बातें कर रही होती है कि ओ सेंडो कितना सुंदर है। वैसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सेंडो वही वाला बंदा है जिससे हमारी शीडू की लड़ाई हुई है, शीडू ब्लू लॉक वाला, शेडो 120 वाला। फिर हमको वंस अगेन एक और क्लॉक दिखाई जाती है जिससे हमको बताया जाता है कि मैच शुरू होने में केवल 15 मिनट बचे होते हैं। फिर हमको लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसागी सोच रहा होता है कि ये शुरू होने वाला है। बाचिरा उससे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पे इसागी बोलता है कि हम लोग पहली और आखिरी बार पहन रहे हैं ये ब्लू लॉक वाली किट। चिगरी, नागी, ये सब लोग तैयार होते हैं मैच के लिए, पर तभी वहाँ पे आ जाता है जनपाची ईगो और फिर वो सब मेंबर यानी कि जो लोग बेंच पे बैठेंगे वो वाली लिस्ट अनाउंस करता है। I mean, सबका नाम बताना तो जरूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं, पर फिर भी मेन लोग का नाम बता देता हूँ, जैसे कि बारो, राइची, रियो, ये सभी लोग बेंच पे बैठे हुए हैं। I mean, इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर सबसे कमाल की बात, हमारा ईगागुरी भी बैठा हुआ है बेंच पे, 300 आउट ऑफ 300 प्लेयर, यानी कि जो बंदा पूरे ब्लू लॉक पे सबसे नीचे था वो आज अंडर 20 वाले मैच के बेंच पे बैठा हुआ है। एनीवेज, फिर हमको दिखाई जाती है अंडर 20 की टीम और उनकी मार्किंग्स। दुनिया पर उससे पहले जनपाची को हमको बताता है कि तुम लोग डायमेंशन रफ हो, दुनिया तुमको आज नहीं जानती है, पर तुम्हारे पास 90 मिनट है ये दुनिया कॉन्कर करने के लिए। फिर हमको ये लोग हॉलवे में दिखाए जाते हैं जो कि सीधे लेके जाएगा ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे अंडर 20 की टीम पहले से आके बैठी होती है और उनको ज्वाइन करती है ब्लू लॉक 11। रिन जो कि साई के जस्ट बगल जाके खड़ा होता है, इसागी ये सब बातें नोटिस कर रहा होता है। युकिमिया और गागा मारू सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित और एक्साइटेड होते हैं। तभी गागा मारू अंडर 20 वाले गोली से पूछता है कि भाई तुम गोली हो यार, मैं पहली बार गोली बनाया, मुझे बता दो यार कैसे यार, मतलब कुछ बताओ यार। फिर उसके बाद हमको इसागी और आइको के बीच में भी एक छोटा सा इंटरेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे आइको इसागी से कहता है कि तुम्हारा प्लेयर शीडो खेलने को नहीं पाएगा और हम लोग तुम्हें एक भी गोल नहीं करने देंगे। और फिर हमको फाइनली सारी चैंट्स दिखाई जाती हैं, सारे प्लेयर बाहर आते हुए दिखाए जाते हैं, एक हाइप मोमेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ साथ ये मैच शुरू हो जाता है। को एक बार कमेंटेटर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अभी तक इतोशी साई को हाइप अप कर रहे होते हैं, बस भाई समझ गया बहुत अच्छा प्लेयर है बट चिल। फिर हमको दोनों टीम का फॉर्मेशन दिखाया जाता है। अंडर 20 के लिए फॉर्मेशन होता है 4-3-3, वही ब्लू लॉक के लिए फॉर्मेशन होता है 4-5-1, जहाँ पे बेसिकली हमारा जो रिन है वो कम्प्लीटली इस टीम की अटैक फॉर्मेशन का लीडर होता है। ये पूरी टीम कम्प्लीटली स्ट्राइकर से बनी हुई है तो इसीलिए ये लोग ऐसा फॉर्मेशन अफोर्ड कर सकते हैं। मैच शुरू होने ही वाला होता है, उससे पहले हमारे इसागी की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ रही होती हैं, पर अपना दिल कंट्रोल करता है और फाइनली रेडी होता है मैच के लिए। जापान की चैंट्स के बाद फाइनली मैच शुरू होता है। मैच शुरू होते ही रिन बॉल पास करता है इसागी को। इसागी, रिन और नागी बेसिकली इन लोग का अटैकिंग ट्रायंगल होता है और इसी ट्रायंगल का यूज करके ये लोग सारे डिफेंडर्स के पार जा रहे होते हैं। फिर हमको एक और बार टीम मीटिंग में लेके जाया जाता है। उस टीम मीटिंग में हमको बताया जाता है कि कैसे जब उनको डिफेंस की जरूरत पड़ेगी तो करासू पीछे आ जाएगा और चिगरी और बाचरा ऊपर चले जाएंगे। उससे इनका फॉर्मेशन जो कि पहले 4-5-1 था वो कन्वर्ट हो जाएगा 3-6-1 में और ये स्पीयर हेडेड फॉर्मेशन इन लोग की बहुत मदद करेगा इजीली अटैक और डिफेंस करने में सेम ही टाइम पे। और ये लोग ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये लोग कम्प्लीटली स्ट्राइकर्स की ड्रीम है और इस 3-6-1 फॉर्मेशन को ये लोग कहते हैं नाइट्रो फॉर्मेशन। फिर हमको ओलिवर और बाकी सारे डिफेंडर्स दिखाए जाते हैं जो कि इतने सारे प्लेयर्स को एक साथ देख के स्तब्ध हो जाते हैं। बाचिरा के पास बॉल आती है और उसके सामने हयाते करके अंडर 20 का एक प्लेयर आता है, पर बाचिरा बहुत कमाल की ड्रिबलिंग दिखा के उसके आगे से निकल जाता है, जो कि देख के सारे प्लेयर्स और सारे फैंस एक बार के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। बाचिरा सोच रहा होता है कि उसको किसको बॉल पास करनी चाहिए, पर जो बंदा उसके लिए हर मोमेंट पे प्रेजेंट होगा वो कोई और नहीं बल्कि होता है इसागी योइची। वो कहता है कि जब तक तुम पार्टनर मेरे साथ हो तब तक हम लोग अंडर 20 को इजीली क्रश कर सकते हैं। वो इसागी को बॉल पास करता है और इसागी बॉल को लेने ही वाला होता है, ये सोच के कि वो गोल कर देगा, पर तब तक वहाँ पे आ जाता है ओलिवर आइकू। और मैं सच बताऊं तो फिर असली मैच इसी मोमेंट से स्टार्ट हुआ है। हमको फाइनली दिखाया गया है कि अंडर 20 जो कि डिफेंसिव टीम है वो कितनी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि आइकू उस बॉल को इजीली क्लियर कर देता है। इसागी एकदम स्तब्ध हो जाता है कि आइकू ऐसा कैसे कर सकता है, ये था क्या, ये कोई गेस था या कोई रिएक्शन था। इसकी फिजिकलिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसका विजन सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा होता है कि इसागी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे ये लोग अदरवर्ल्डली हैं, एक लेवल ऊपर है इसागी से। पर इसागी को वो फीलिंग भी आई जाती है कि उसको फाइनली वो प्लेयर मिल चुका होता है जिसको वो डिफीट करेगा इस मैच में। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई मीन एपिसोड के बाद एक एडिशनल टाइम भी आता है जहाँ पे हमको बेसिकली इतोशी साई को मच्छर से कंपेयर करते हुए दिखाया जाता है, और फिर भी उसकी बात करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस एपिसोड की
सच बताऊं तो लग तो रहा है कि एनिमेशन अपडेट हुआ है, बट फिर भी मैंने 2-3 जगह CGI वाले शॉट देखे। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा अर्ली है और एनिमेशन बेटर तो लग ही रहा है, इसलिए होप्स तो बनी हुई है कि जितने लोगों ने मांगा पढ़ी है उनको पता ही है कि मैच बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। खैर वैसे आपको मांगा पढ़ने की जरूरत नहीं है या एक्सपेक्ट करने के लिए कि मैच सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि कैसे कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है इस मैच के लिए। वो फैंस के मूवमेंट वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ किसी एक को रूट करते हुए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग जाता है। सच बताऊं, जब सारे लोग सारे विजिटर्स ब्लू लॉक स्टेडियम के अंदर जा रहे होते हैं और वो बच्चा मुड़ के देखने लगता है जिनपाची ईगो को, उसकी स्क्रीन को, वो मोमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज ये था इस एपिसोड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे एज लॉन्ग एज वो उजुमाकी से रिलेटेड नहीं होंगी, क्योंकि उजुमाकी से ट्रैश एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।